अगर तुम तुम्हारी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को ईज़ी बनाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई रिज़ल्ट्स ना मिले फिर भी तुम उस काम को करते रहो जो तुम्हें पसंद है करना। अक्सर क्या होता है कि जो हमें काम पसंद होता है, कंटेंट क्रिएशन करना हमें पसंद होता है, हमें वीडियोज़ बनाना पसंद होती है, बट कभी-कभार हम छोड़ देते हैं वो कंटेंट क्रिएशन को या कोई ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जो हमें पसंद है, लेकिन उसको आगे जाके हमें छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं। हम जो सोचते हैं हमें वो कभी मिलता नहीं है। तो मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला हूँ कि तुम्हें रिज़ल्ट्स कैसे मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, ये तुम्हारा मैं आज माइंडसेट शिफ्ट करवा के जाऊँगा कि भाई कैसे तुम पहले रिज़ल्ट्स के ऊपर डिपेंड रहा करते थे कि भाई मेरे को रिज़ल्ट्स मिलेंगे, मैं ज़्यादा काम करूँगा। तो मैं तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट करूँगा कि कैसे तुम्हें रिज़ल्ट्स ना मिलने के बावजूद भी तुम काम करोगे और तुम उस काम को पसंद करोगे करना। मेरे ये माइंडसेट शिफ्ट की वजह से मेरी इसने बहुत ज़्यादा मदद करी कंटेंट क्रिएशन को लेकर। ये जो मैं तुम्हें वीडियो बना रहा हूँ, ये कम से कम मेरी 42 या 43 वीडियो, मतलब ये 42 या 43rd वीडियो वीडियो है मेरी। ये बिना रिजल्ट्स के मैं बना रहा हूँ, इतनी यहाँ तक मैं बिना रिजल्ट्स के आया हूँ, ज़ीरो व्यूज़। इंस्टाग्राम पे भी मैंने बहुत सारे रील्स डाले हुए हैं, लेकिन कोई रील्स पे मेरे को एक भी ढंग का व्यूज़ नहीं आया। बस 100 के ऊपर एक आध रील में आ गए तो आ गए व्यू, बाकी किसी में मेरे को व्यू नहीं आया। और इस पे भी मेरे को बहुत ज़ीरो, ऑलमोस्ट तुम देखोगे ना अगर, तो ऑलमोस्ट सब में ज़ीरो मेरे को व्यूज़ मिले हुए हैं। तो मैं, हाँ, ये चीज़ मैंने कुछ हद तक कंट्रोल में ला दी है कि रिजल्ट्स ना मिलेंगे, आगे भी मैं 100-200 वीडियो बनाऊँगा, अगर मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो भी मेरे को कोई इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब ये चीज़ कैसे हुई? इससे पहले मैं ऐसा बंदा था जो रिजल्ट्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागा करता था, अगर उसको रिजल्ट्स नहीं मिलते थे तो मैंने कंटेंट क्रिएशन छोड़ा भी है, क्योंकि मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। जिस हिसाब से मैं एफर्ट्स पुट इन कर रहा था, मेरे को वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। इसके लिए मैंने कंटेंट क्रिएशन को 2 बार छोड़ दिया और ये तीसरी बार है। लेकिन अभी मैं तीसरी बार जब कंटिन्यू कर रहा हूँ तो मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा व्यूज़ का। आई डोंट केयर अबाउट व्यूज़, आई डोंट केयर अबाउट रिज़ल्ट, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये कैसे हुआ? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक माइंडसेट शिफ्ट की वजह से हुआ। अगर ये माइंडसेट शिफ्ट नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता। मैं कंटेंट क्रिएशन कब का छोड़ दिया होता। मैं मान लिया होता कि ये मेरे लिए है ही नहीं बिल्कुल भी। देखो, मैं तुम्हें एक एक कॉन्सेप्ट के थ्रू तुम्हें समझाना चाहूँगा कि तुम्हें भी कैसे ये माइंडसेट चाहिए, तो तुम्हें, अगर तुम्हें माइंडसेट शिफ्ट लाना है तो तुम कैसे ला पाओगे। मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अभी एक प्लांट है तुम्हारे सामने, या एक झाड़ है तुम्हारे सामने, एक ट्री है तुम्हारे सामने। तुमने देखा होगा उसके ऊपर पत्ते होते हैं, उसकी स्टिम होती है, नीचे रूट्स होते हैं, ठीक है? अब ये जो ऊपर तुम्हें लीव्स दिख रहे हैं ना, उसको तुम एज़ अ रिज़ल्ट्स मान लो, या तुम्हें मान लो कि तुम्हें ब्रांड से स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो वो सब कुछ मान लो। जो पत्ते हैं उन सब, तुम्हें जो भी समझ रहे हो तुम उसको मान लो। तुम्हें फॉलोवर्स चाहिए, तुम्हें व्यूज़ चाहिए, तुम्हें ब्रांड प्रमोशन चाहिए, तुम्हें फेम चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, वो चाहिए, वो सारे पत्ते हैं, ठीक है? वो सारे के सारे पत्ते हैं। स्टीम हो गया, और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो रूट्स, ठीक है? अब क्या होता है ना कि हम ज़्यादातर लोग ना, देखो, ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके पत्ते नहीं, उसके रूट्स होते हैं, ठीक है? उसके रूट्स होते हैं, ठीक है? उसके रूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कभी-कभी क्या करते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा ना उसके पत्तों पे फ़ोकस करते हैं। जो उसके लीव्स होते हैं ना, ट्री के लीव्स होते हैं ना, झाड़ के लीव्स, उस पे हम सबसे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। जबकि जो वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं इतनी चीज़। मैं एकदम ईज़िली अगर मैं समझाऊँ ना, कि रिज़ल्ट हो गया, फॉलोवर्स, ब्रांड्स ब्रांड स्पॉन्सरशिप, या ये सब जो भी है, फेम हो गया, ये ना एक साइड इफ़ेक्ट्स की तरह काम करते हैं। ये एक मेन चीज़ नहीं है किसी भी उसको लेकर। ये एक मेन चीज़ नहीं, ये एक साइड इफ़ेक्ट्स की तरह काम करते हैं। ये एक साइड इफ़ेक्ट्स की तरह काम करते हैं। जैसे अगर तुम कोई दवाई खा रहे हो तो उसके गुड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, लेकिन उसके साथ-साथ एक साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, ठीक है? उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। तो वैसे ही तुम अगर कुछ कुछ भी कर रहे हो अपने जीवन में, कुछ भी काम कर रहे हो, तो एक्सपेक्ट मत करो जो उसकी मेन चीज़ है ना, जो एक दवाई, एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक दवाई है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स है, रिज़ल्ट्स, फॉलोवर्स, ब्रांड प्रमोशन, जो भी है सब कुछ, ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स है। तो तुम किस पे फ़ोकस करोगे ज़्यादा? उस दवाई खाने पे फ़ोकस करोगे ना, तुम साइड इफ़ेक्ट्स पे थोड़ी ना फ़ोकस करोगे। हम क्या करते हैं जनरली, हम एक पॉज़ लेना चाहूँगा मैं। मेरा सिंपल से बोलने का मतलब ये है कि देखो, ये एक
साइड इफेक्ट्स तुमने थ्री इडियट्स की तुमने सुना होगा कि एक्सेलेंस के पीछे भागो सक्सेस झक मार के तुम्हारे पास आएगी, ऐसा कुछ बोला है उसने डायलॉग। ये ऐसा ही है, ये कुछ ऐसा ही है, एक्सेलेंस के पीछे भागो सक्सेस झक मार के आएगी तुम्हारे पास। तुम तुम्हारे टाइम और एफर्ट पे तुम टाइम दो, जो भी तुम चीज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तुम उसमें टाइम और एफर्ट दो, टाइम और एफर्ट्स दो। रिजल्ट्स, ब्रांड प्रमोशन, फॉलोअर्स, फेम, ये झक मार के तुम्हारे पीछे आएंगे। ये एक साइड इफेक्ट्स की तरह होती है, ये मेन चीज़ नहीं होती। मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके साथ साथ साइड इफेक्ट्स के एज अ साइड इफेक्ट्स ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलती है। हम क्या करते हैं ज़्यादातर टाइम, हम ना, जो तुम्हें वो ट्री वाला मैंने एग्जांपल दिया था, हम ज़्यादातर टाइम ना वो लीव्स पे हम फोकस करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ट्री का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसके रूट्स। वो रूट्स में अगर तुम गंदा पानी डालोगे, अगर रूट्स में तुम पानी नहीं दोगे, तो ऑब्वियसली कितने भी उसके अच्छे लीव्स क्यों ना हो, वो मर जाएगा, क्योंकि उसने तुमने उसको न्यूट्रिशन ही नहीं दिया, उसको तुमने पानी ही नहीं दिया। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पानी, वो तुमने उसको दिया ही नहीं। वो पानी कहाँ से जाएगा? रूट्स के थ्रू पूरे ट्री में जाएगा ना, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रूट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, रूट। समझे? किसी भी फील्ड में अगर तुम जा रहे हो ना, तो तुम्हें अगर उसमें फॉलोअर्स चाहिए या कुछ भी चाहिए ना, तो वो उसके पीछे मत भागो, फॉलोअर्स ये सब के पीछे मत भागो। टाइम, एफर्ट, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क के पीछे भागो। फॉलोअर्स ये सब कुछ जो झक मार के खुद ब खुद आ जाएंगी। ये चीज़ मेरे को समझ आ गई ना, तो अपने आप ही मेरा वो रिजल्ट मिलना ना मिलना मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को रिजल्ट्स मिले या ना मिले, मैं अपना काम करता रहूँगा। बस मेरे को ये चीज़ पता चल गई है ना कि भाई टाइम और एफर्ट्स ये सब कुछ है। ये अगर मैं इस पे ध्यान दूंगा ना, टाइम और एफर्ट्स में मैं ध्यान दूंगा ना, ये सक्सेस वक्सेस ये सब कुछ अपने आप खुद ब खुद आ जाएगा। ब्रांड प्रमोशन, मेरे को ना ब्रांड प्रमोशन, फॉलोवर्स, ये सब पे फोकस ना करके मेरे को फोकस करना है अपने टाइम, एफर्ट्स, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, ये सब पे मुझे फोकस करना है। ये सब चीज़ें झक मार के आएंगी, ये साइड इफेक्ट्स की तरह है, वो खुद ब खुद आएंगी, हमें उसको लाना नहीं पड़ेगा। हमें उस पर फोकस नहीं करना, अपने को मेन चीज़ पे फोकस करना है, वो है तुम्हें जो मैंने चीज़ें बताई, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ये सब पे हमें फोकस करना है। ये खुद ब खुद सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है? तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, टाइम, एफर्ट्स, इसके सामने, ये सब चीज़ों के सामने ना, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी है। ठीक है? ये यहाँ पे कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, है ना, टाइम, एफर्ट्स, ये सब कुछ यहाँ पर है, तो रिजल्ट्स, ये सब कुछ यहाँ पर है। ये अगर तुम इस पे ध्यान दोगे ना, खुद ब खुद सारी चीज़ें आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है? अपने ऊपर अगर तुम काम करोगे ना, तो लोग तुमसे खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे। समझे मेरे भाई? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम क्या करते हैं, हम कोई भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी पे निकले हो, यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं ना, तो हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं रिजल्ट्स पे, सबसे ज़्यादा हम फोकस करते हैं व्यूज़ पे, थंबनेल पे, ये सब चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हम हमारे टाइम, एफर्ट्स, ये सब पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये सब पे फोकस ना करके, अगर हम हमारा फोकस जो ये सब रिजल्ट से सबसे शिफ्ट करके टाइम, एफर्ट्स पे अगर हम अब शिफ्ट करें, तो तुम खुद ब खुद देखोगे कि तुम्हें अब रिजल्ट मिले ना मिले, मिले तुम्हें रिजल्ट या ना मिले, तुम्हें एक व्यू आए या दो व्यू आए, तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा कंसिस्टेंसी, टाइम, डिसिप्लिन सब दे रहे हो, तुम्हें उसमें मज़ा आएगा। तुम देख रहे हो कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, मेरे को कंसिस्टेंसी की वजह से मेरे को मोटिवेशन आ रहा है, और वीडियोस बना रहा हूँ, और बेहतर वीडियोस बना रहा हूँ, ना कि मेरे को व्यूज़ की वजह से मैं अच्छे वीडियोस बना रहा हूँ, व्यूज़ की वजह से मेरे को मोटिवेशन आ रहा है। नहीं, मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं रोज़ एफर्ट डाल रहा हूँ, उसकी वजह से मेरे को मोटिवेशन मिल रहा है, उसकी वजह से मेरी वीडियोस और इंप्रूव हो रही है। ठीक है? उसकी वजह से मेरी वीडियो क्वालिटी और ज़्यादा बेटर हो रही है। ठीक है? तो ये बोल रहा हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा वही है, जब से मेरे को पता चल गया ना कि भाई ये सब पे ध्यान डालने से अच्छा है, ये सब पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं डालना है, रिजल्ट्स पे सब, मेरे को रिजल्ट से पे ध्यान ही नहीं डालना। क्योंकि पता है, मेरे को ये चीज़ पता चल गई बहुत जल्दी कि भाई ये तो खुद ब खुद आ जाएगी, इसको पीछे भागने का कोई पॉइंट ही नहीं है, खुद ब खुद सारी चीज़ें आ जाएगी। भागना ही है तो रिजल्ट्स के पीछे भागना, और भागना है तो डिसिप्लिन, ये सब के पीछे भागूंगा। अगर इसके पीछे भाग गया ना, तो समझो सक्सेस अपने आप ही आ जाएगा। एक्सेलेंस के पीछे भागूंगा तो अपने आप मेरे को अब मिल जाएगा सक्सेस। तो ये मैंने माइंडसेट शिफ्ट किया बहुत बड़ा। तुम भी ये कर सकते हो। तुम्हारी ऐसा ही नहीं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में, तुम किधर भी लाइफ के सारे एक्सपेक्ट्स में सारी चीज़ें काम आती है। मैं ज़्यादातर सारी चीज़ें वैसे ही बोलता हूँ जो तुम्हारे लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट में काम आए।
ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ में काम आए, लाइफ के बाकी सारे एक्सपेक्ट्स में काम आए। मैं वैसी चीज़ तुम्हें बताता हूँ हर बार। तो ये चीज़ को फॉलो कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा होगा कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में खास करके।